सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और नबवी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमाअत, उम्मत मुसलमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। हुजाज शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के बाद एहराम खोल देंगे। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में मुकीम मुसलमान भी ईद मनाएंगे। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन की नमाज ईद की अदायगी। इश्नेवाला में ईद का बड़ा इज्तिमा, अफगानियों की कसीर तादाद की शिरकत। आलम इस्लाम समेत मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। लोग नमाज की अदायगी के बाद जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। ईद कुर्बा करीब आ गई, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को अच्छे जानवरों की तलाश, व्यापारियों की तगड़े सारिफीन पर नजर, दाम पर नोक झोंक और भाव ताव का सिलसिला जारी। ईद आई एक बार फिर महंगाई का तूफान लाई। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। अदरक, लहसुन, टमाटर, लीमू के दाम बढ़ गए। आटे की कीमतें भी बेलगाम, चीनी भी 92 रुपए किलो तक पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर नहीं आ रही। ईद पर बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। महकमा मौसमियात ने पंजाब में जुम्मे से हफ्ते के दौरान बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद का मौसम बदलेगा। हब्स और मतला अबर आलूद रहने का भी इम्कान। बारिशों के बाद मसाइल का शिकार कराची वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने अब तक सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। सिविल इंतजामिया ने मदद के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। NDMA ने आर्म फोर्सेस की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म को समरी भेजी थी। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं NDMA और FWO के हुकाम कराची पहुंच गए हैं। विफाक की 100% तवज्जो कराची पर है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल एक्ट 2020 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। दोनों बिल वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बाबर अवान ने पेश किए। शाह महमूद कुरैशी की मुबारकबाद। JUIF ने बिल्स की मुखालफत की। अपोजिशन के दीगर अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। FATF से मुतल्लिक कानून साजी जरूरी है। मुआवजे की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। किसी सूरत NRO नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती जमातों के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा अपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फौरन इस्तेमाल कर रही है। कानून साजी पर सेनेट और कौमी असम्बली को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत अवाम को बेवकूफ बना रही है। अपोजिशन की जबान बंद नहीं की जा सकती। इमरान खान आज भी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नैब को शहजाद अकबर के खिलाफ भी आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में गरज बरस। अपोजिशन से स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मुतालबा। बिलावल करप्शन पर बात करने का इखलाकी जवाज़ नहीं रखते। बताएं सरे महल किसने खरीदा, स्विस अकाउंट्स का क्या बना, ओमनी ग्रुप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किसने की। बिलावल या तो लाइल्म है या सब कुछ जानते हुए झूठ बोलते हैं। शिबली फराज के सवालात की बौछार कर दी। नैब और FATF बिल अलग अलग हैं। बिल किसने लिखा, कौन लाया? शाहिद खकान अब्बासी ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। शीरी रहमान बोली, तबाही सरकार ने पार्लियामान को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपना नैब अपने पास रखें, हमें किसी NRO की जरूरत नहीं। भारत काफी अरसे से पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाएं। उन कोशिशों के आज आप हिस्सेदार बने हैं। मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के अमीर तशरीफ फरमा है। मैं अपने दिल की अताह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भारत के अज़ाइम खाक में मिला दिए, हुकूमतें आर्जी हैं, रियासत के मकासद सुप्रीम रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में खिताब। अपोजिशन को आइंदा तमीज से पेश आने की वार्निंग।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، معاونین خصوصی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد، وزیر اعظم سارے کام اکیلے نہیں کر سکتا، معاون خصوصی دوہری شہریت پر نااہل نہیں ہو سکتا، دوہری شہریت والوں کے محب وطن ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ برٹش ایئر ویز کی پاکستان کے لیے پروازیں بحال، ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی، پہلی پرواز 14 اگست کو اسلام آباد پہنچے گی، اعلامیہ جاری۔ پی ٹی اے نے پب جی گیم پر پابندی ختم کر دی، آن لائن گیم کی انتظامیہ کے حکام سے مذاکرات کامیاب، 16 سال سے کم عمر بچوں کے بارے میں جامع میکنزم پر رپورٹ پیش، حکام میں رابطے مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسلام آباد کے چڑیا گھر میں آگ لگنے کے باعث دم گھٹنے سے شیر کی موت، انتظامیہ نے شیر کو انجیکشن سے بے ہوش کرنے کی بجائے پنجرے میں آگ لگا دی، دم گھٹنے سے شیر کی حالت بگڑی، پہلے بھی کئی جانور ہلاک ہو چکے۔